दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो फाइनली वो गुड न्यूज आ गई जिसका हमें कब से इंतजार था। यानी यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील की बात मान ली है और टाटा स्टील को एक बहुत बड़ा राहत पैकेज दे दिया है। यानी आने वाले समय में अब पोर्ट एल्बर्ट जो इनका प्लांट है जो यूके का, वहाँ पे अब ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा और ये स्टॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा स्टील की जो बरसों की तमन्ना थी वो पूरी हो गई है और अब यूके का बिजनेस नहीं बंद होगा। जो कहना था टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर सपोर्ट नहीं मिला तो ये मैनेजमेंट कोशिश करेंगे कि इस बिजनेस को हम आगे नहीं चला पाएंगे और उसको बंद करना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और आज काफ़ी शानदार डील हुई है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। यानी टाटा स्टील में ये मौका आ चुका है कि इस समय आप खरीदारी करें। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है स्टॉक, क्योंकि बहुत जल्द मर्जर की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में शानदार तेजी हमने देखी है। 67,838 के स्तर पे 319 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 0.47% अपर बाजार ने क्लोजिंग दी है। और कल हमने देखा था कि FI बाजार में लौट आए, उन्होंने कल पॉजिटिव खरीदारी के काफ़ी समय के बाद, और ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो बाजार में भले ही शानदार तेजी हो, लेकिन आज मेटल इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। 7035 के स्तर पे देख लो कि 11 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.16% गिरा है निफ्टी मेटल। तो ये आप ये देख ही सकते हो कि फिलहाल मेटल इंडेक्स दबाव में है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये समझ ही सकते हो कि दूसरे मेटल शेयर के मुकाबले टाटा स्टील इस समय बुलिश जोन में और आने वाले समय ये अच्छा रिटर्न हमें देने के लिए बिल्कुल स्टॉक तैयार है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 132 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 131 के आसपास थी। इंट्राडे में 133 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 129 का है। यानी दिन में अगर आप देखें तो गिरावट के साथ आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दबाव देखने को मिला क्योंकि बाजार में भी दबाव था, लेकिन फिर काफ़ी अच्छी तेजी मिली। और ये जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई है बाजार क्लोज होने के समय, इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को हमें नहीं मिला। ये हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो कि अंत में क्लोजिंग 132.20 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.38% की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 95 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 134 का है। और आप देखें तो इंट्राडे में आज 133 भी हमने देखा है। तो बिल्कुल स्टॉक अपने हाई प्राइस की तरफ है और तेज़ी से ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। 131 के आसपास क्लोजिंग रही है, ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग रही। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 8 सितंबर को स्टॉक 129 के आसपास था, 0.5% की गिरावट हुई थी। 11 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 131 के आसपास रही, जहाँ पे 1.3% की तेजी देखने को मिली। लेकिन 12 सितंबर को स्टॉक फिर से गिरा और 129 के आसपास आ गया, 1.6% की यहाँ पे गिरावट हुई। अब 13 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 129 के आसपास रही, 0.4% की तेजी देखने को मिली। और कल देखे 14 सितंबर को तो स्टॉक 131 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.7% की हमने तेजी देखी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में इसने 364% का शानदार रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से इसने 114% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 9% की फिलहाल अभी गिरावट है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो वापस 23% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 11% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील यहाँ पे अब अपनी जीत को सेलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट इनको 500 मिलियन पाउंड्स की मदद करने जा रही है। अब यहाँ पे देख लो कि ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो जाएगा पोर्ट एल्बर्ट में। अब आप देख लो कि जो इनकी मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और उनको बदलना था, लेकिन बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत थी और ऐसे में यूके गवर्नमेंट के पास उन्होंने मदद मांगी थी और कहा था कि उनको एक बड़ी हेल्प की जाए। और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है जो आप देखें यूके गवर्नमेंट के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज कह सकते हैं जो दिया जा रहा है टाटा स्टील को। 500 बिलियन पाउंड का यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इनको हेल्प मिलने वाला, एक बड़ा राहत पैकेज मिलने वाला है। अब इसमें देख दो कि जो टोटल खर्च होगा वो
1.25 बिलियन पाउंड्स का होने वाला है। तो बाकी के पैसे वो टाटा स्टील लगाएगी। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में करीब 50 मिलियन जो टन का जो है एमिशन कम हो जाएगा, जो टाटा जो पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा ये नई मशीनरी लगाने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि ये डील करने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा रही यूके गवर्नमेंट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब वहाँ पे जाने वाले थे। क्योंकि टाटा स्टील ने, आप देखते हो कि उनको फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो आप हमारी हेल्प कीजिए या फिर हम यहाँ से अपने कारोबार को बंद कर देंगे। और अगर कारोबार बंद हो जाएगा तो वहाँ से देख सकते हो करीब 8000 के ऊपर एम्प्लॉयज जो जॉब करते हैं स्टील फैक्ट्री के अंदर टाटा की, तो वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। बहुत बड़ा जॉब का संकट भी यहाँ पे खड़ा होने वाला था। इसका भी असर देखने को मिला। दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं टाटा ग्रुप, और इसीलिए वो टाटा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने टाटा स्टील की डिमांड को मान लिया है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से, उनका भी कहना है कि हमने ये जो बहुत बड़ा राहत पैकेज जो अनाउंस किया, इसके पीछे वजह कि कम से कम हम 5000 जो जॉब्स है उनको बचा के रखेंगे। क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाती है वो सारे के सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि इस समय जॉब का संकट पैदा हो। टाटा स्टील के अंदर करंटली देखें तो अभी 8000 एम्प्लॉय जो वहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं। टोटल ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो एम्प्लॉय है वो 39,800 एम्प्लॉय है टोटल वहाँ पे, जिसमें से 8000 एम्प्लॉय तो टोटल आप देखें तो सिर्फ टाटा स्टील में ही काम करने वाले हैं। इसके अलावा भी देखें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट रोजगार करने वाले भी होते हैं, और उनको भी सीधा उनसे लिंक होता है। अगर वो सारा कारोबार बंद हो तो उनको भी नुकसान होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार खबर निकल कर आई है, और इस वजह से आप देख सकते हो कि टाटा स्टील के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि अब वो अपने ग्रीन स्टील के जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि टाटा स्टील ने खुद अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर लिया कि 2045 तक वो पूरी तरह से ग्रीन स्टील निर्माण कार्य में आगे बढ़ेंगे, और जितना भी यहाँ पे इंडिया में भी है वो प्लांट की मशीनरीज को बदलेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे कुछ बड़ी एक शानदार डील हुई है, उस डील को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 9:53 पर 131 की प्राइस से यहाँ पे 5,98,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:35 पर 130 की प्राइस से 7,80,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:36 पर 129 की प्राइस से 6,19,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:02 पर 131 की प्राइस से करीब 7,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:04 पर 131 की प्राइस से 5,99,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:08 पर 131 की प्राइस से 5,27,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:18 पर 132 की प्राइस से 8,30,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:23 पर 132 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुछ बिकवाली जरूर है, लेकिन खरीदारी ज़्यादा है। बड़े डील की जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी करे वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, और इशारा करे कि यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट है वो यहाँ पे कुछ शेयरों में खरीदारी की सलाह दी, जिसमें IGL, भारती, ONGC, टाटा स्टील, केनरा बैंक, ये रिकमेंडेशन आ रही है। तो टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि श्रीकांत चौहान की तरफ से खरीदारी की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपको 128 का लगाना है, और इसका टारगेट आपको 140 का देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं, इसमें आप दाव लगा सकते हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 130 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 128 तक जाएगा, और गिरावट हुई तो 126 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 133 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आज देखें तो इंट्राडे में ये ब्रेक हुआ है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 135 का, ये बिल्कुल एक नई हाई बनेगा, यानी 52 वीक का एक नया हाई बन जाएगा, और यहाँ तक पहुँच गया स्टॉक तो फिर 137 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। टाटा स्टील में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यह स्टॉक आपके आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।